नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ से आ गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो शायद आज वही दिन है। फिलहाल तो ये कौन है पेपर के पीछे? ये तो दोस्तों आज हमारे साथ है इंदु पांडे और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और फ्रेंड होने से ज़्यादा मैं इनकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। फ़ैन इसलिए क्योंकि ये जो रेडियो शोज़ करती है ना, आपने इन्हें बहुत बार सुना होगा रेडियो पे। तो इनके शोज इतने जबरदस्त होते हैं कि वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद इंदु को कॉपी कर लूं, इंदु वाले सॉन्ग्स प्ले करूं, इंदु की तरह बोलना सीख जाऊं। और मैं हमेशा इंदु को बोलती हूँ कि इंदु मुझे आपके जैसा बोलना सीखना है, ओह क्योंकि वाह। बहुत बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स होते हैं। इतना दिल से इतना मन से प्रोग्राम्स करती हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज के शो में इंदु को हम इन्वाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पे आकर के। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच कि आपने इतना टाइम निकाला कि आप हमारे शो में आ जाई हैं। थैंक यू। तो जब खुशी तुमने बोला ही, तो अभी लेटेस्ट जो पूनम का एक बहुत अच्छा सा रील था, जिसको मैंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस बताई। और खुशी जो होती है बहुत मतलब हम सब उसके साथ ही पैदा होते हैं शायद, है ना? बिल्कुल बेशक हम पैदा होते रो रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब तो खुशी होती खुश है। होते हैं। तो वो खुश होना एक इतनी नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुशी वाली जो तितली होती है वो उड़ जाती जाते है। हैं, हम पकड़ नहीं पाते पकड़ नहीं उसको। पाते हैं। हाँ। तो ये हम उसको पकड़ के रखें या फिर हम अपने आप को हैप्पीनेस की कैसे मोड में हमेशा डालें, तो उसके लिए आप क्या कहते हो? देखो इन तो जैसे आपने शुरू किया कि बचपन में हम हमेशा खुश होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में खुश इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है। ना हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होता है उस टाइम, ना हमारे पास्ट कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम कुछ रिग्रेट करें, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आए। तो वो प्रेजेंट में जीना खुशी है, और वो बचपन में हमें मिलती है। लेकिन बड़े होके वो तितली फुर क्यों हो जाती है? क्योंकि फिर प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर नजर आने लगता है। और जो पास्ट है वो भी कहीं ना कहीं हॉन्टेड एक वो रहता है कि वो याद आ रही है, मेमोरीज हो गई ऐसी। इस वजह से वो खुशी कहीं ना कहीं गायब हो जाए। पर हमें शायद इस बात के लिए सीखना पड़ेगा ना कि जो बीत गया कल और जो आज है और जो आने वाला कल है, उन दोनों को किस तरह से बैलेंस करके रखना है, ये शायद सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा जो फ्यूचर है वो जब प्रेजेंट बन जाता है ना, तो हम उसे भी नहीं जी रहे होते। खुश रहने के लिए सोचते हैं वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो मिल गया तो फिर वो हमारे लिए बेमानी हो गया कि बंद मुट्ठी तो लाके लेकिन खुल गई तो खाक के। तो जैसे ही मिला बेमानी हो गया, फिर कोई नहीं तलाश। तो फिर खुश रहे कब? हमेशा ही तो पोस्टपोन करते हैं ना खुशियां, इसलिए खुश रहना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि जब खुश नहीं रहते हैं तो जो हमारे पास है उससे हम बोर होने लगते हैं, क्योंकि उसे रैलिश ही नहीं कर रहे। तो वो बोरियत वाली जो कॉन्सेप्ट है ना आजकल की, मैं तो बोर हो रहा हूँ। हाँ, आजकल क्यों मैंने किया बहुत सुना है ना? मैं तो बोर हो रहा हूँ। कुछ भी काम कर रहे हैं, Yeah. यार मैं तो बोर हो गया, टीवी देख रहे हैं बोर हो गया यार, मैं तो मैंने इसलिए फोन किया, बोर हो रहा था मैं तो। और हम टाइम भी वेस्ट करते हैं उसमें। तो ये एक बड़ी विडंबना है क्या। लेकिन पॉडकास्ट में मुझे आपसे बात करनी थी। तो करिए ना, मैं तो तो सॉरी। जो इंदु की जर्नी है, मतलब एज आरजे आपने मुझे हमेशा बहुत इन्फ्लुएंस किया। और उसके बाद इंटरनेट के थ्रू हम लोग और क्लोज आते गए कि आप रील्स शेयर करती रही, देखती रही और आपको पसंद आते रहे। आपने अप्रिशिएट भी किया, मुझे बताया भी कि क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। तो वो जर्नी कैसे शुरू, रेडियो कैसे आना हुआ? मतलब सोचा हुआ था कि मुझे एक आरजे बनना है आगे जाके? नहीं नहीं, आरजे तो मैंने शब्द भी नहीं सुना था, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मुझे बोलना अच्छा लगता था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं संगम प्रोग्राम सुना करती थी यार। अच्छा। स्कूल में भी सुनती थी। तो शुरू से मुझे गाने बहुत अच्छे लगते थे। फिर मुझे लगा यार कितना अच्छा ना, आप सुन रहे हैं फिल्म अभिमान का लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना। तो मैं ऐसे मतलब नकल मारती थी। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी तो फिर मैं यहाँ पे यंग बच्चों का एक प्रोग्राम होता है युवाणी में, मन भावन महफिल, मैंने आके वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप बातें कर रहे हो और उसके बाद गानों का सपोर्ट है आपके साथ। फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं यहाँ पे कैजुअल अनाउंसर बन गई। और हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। मुझे आज भी याद है वो 100 रुपए मिलते थे और इतने अच्छे लगते थे, लगता जैसे ये अचीवमेंट है आई थिंक। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद जब 95-96 में एफएम खुला, तो किसी ने कहा कि अरे एक एफएम खुल रहा है, तो फिर उसमें हमने टेस्ट दिया, उसमें पास हो गए।
लेकिन जो परफेक्शन है वो समय के साथ ही आया। पर मेरी एक दोस्त थी, उसने बहुत अच्छी बात मुझे बोली, क्योंकि जब भी हम माइक पे आते हैं तो थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सब, कोई भी आए तो हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं बोलने के लिए। तो मेरी उस दोस्त ने बोला कि तुझे तो एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू तो वैसे ही इतना अच्छा बोलती है। मैंने उसका नहीं एक की पॉइंट पकड़ लिया। तो मुझे लगा यार मैं अच्छा बोलती हूँ तो फिर मुझे क्यों, मैं फिर बाकी चीजों पे अपने एफर्ट लगाऊं। तो मैंने अपनी उस दोस्त की बात मानी और वहां से फिर मैंने अपना अर्जिंग का सफर, जिसको तुम कह रहे हो कि शुरू किया। तो गाने जब हम रेडियो पे प्ले करते हैं तो उसकी पीछे बकायदा एक साइंस होती है, और जैसे लेबोरेटरी होती है ना, तो ठीक उसी तरह से गानों की लेबोरेटरी होती है कि कोई गाना हमें कब कितना क्यों पसंद आया, क्योंकि हर गाने की अपने अपने मोड होते हैं, अपने तरीके होते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम बोलना शुरू करते हैं तो भी हमें बोलने वक्त भी ये ध्यान रखना है कि हाँ हम किस वक्त क्या और कितना बोलें कि लोग हमें मतलब बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था कि बिहाइंड एवरी फेवरेट सॉन्ग देयर इज अ स्टोरी। तो वो स्टोरी रिलेट करते हैं, हम कोई भी गाना सुनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं भी सुन रही हूँ तो मुझे अपने कोई बचपन की याद आ गई, या किसी से मिलने की याद आ गई, या कोई और अच्छा एक हैप्पी मोमेंट या सैड मोमेंट याद आ जाता है। तो जैसे आपने बोला कि उसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए, तो कई बार तो हम यही सोच के बजाते हैं कि ये हमने बोला इससे गाना रिलेट कर रहा है, तो वो साइंस उससे मैच कर जाती है, या फिर इसको हम कैसे देखेंगे कि वो फेवरेट सॉन्ग को उससे कैसे सिंक्रोनाइज किया आपने, या उस मूड के हिसाब से कैसे किया उसको? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे गाने हैं और हर एरा के गाने हैं, मतलब जब हम पैदा नहीं हुए थे तो भी हमें वो गाने याद हैं। लेकिन जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो कोई टीवी पे कोई फिल्म देखी, जैसे मैंने कोई फिल्म देखी टीवी पे और उसी दिन मेरी डांट पड़ गई मान लीजिए, मुझे वो फिल्म और गाना याद रहेगा। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मुझे फिर मैंने कोई फिल्म देखी और मेरा कोई फेवरेट स्टार है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन मुझे बहुत पसंद है। सिलसिला मूवी जब उनकी आई थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, तो किसी ने मुझे बताया कि फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मैं रोने लग गई थी। अच्छा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितना रिलेट करते हैं हम, कितना जबरदस्त रिलेट करते हैं। सिलसिला फिल्म का जब गाना प्ले होता होगा तो मेरा माइंडसेट रोमांटिक वैसा ही हो जाता होगा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए हम किसी अपने दोस्त के साथ कहीं बैठे हैं और हो सकता है कि मेरा दोस्त या मैं, हम दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हो और पीछे से कोई गाना प्ले हो रहा है, तो वो गाना चाहे कितना ही कैसा भी हो, लेकिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैं कहीं अच्छी जर्नी पे जा रही हूँ और मैंने वो उन गानों को प्ले किया, तो वो जब भी वो गाना प्ले होगा मुझे वो जर्नी याद आएगी। तो गाना हम हर इंसान, बिकॉज हम लोग गीत संगीत हमारी आत्मा जैसा है, तो हमारे लिए एक एक गाना एक एक शब्द रिलेट करता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट है इंदु जो हमेशा, मतलब रेडियो में जैसे हम हर बार शो करने आते हैं तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है, पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने बहुत ज्यादा आपके दिल को छू लिया और ऐसा लगा हो कि मैंने एज आरजे जस्टिफाई किया अपने रोल को, ऐसा कभी लगा? हाँ, डिपेंड करता है कि हम कितनी तैयारी करके आ रहे हैं। मैं चाहे कितने, मतलब हम शो होता है और शो के साथ हमें कई बार गेस्ट भी आते हैं हमारे पास, और उन गेस्ट होते हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करना कि भाई वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धि है और उनकी उस उपलब्धि को हम किस तरह से हमें बताना है, कौन कौन से गाने, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है गेस्ट अपने गाने लेके आते हैं। तो ऐसा कई, हमेशा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो उपलब्धि है हमारी प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, हम कितना पढ़ते हैं और हम कितनी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं। हम जब पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता कि जो हम पढ़ रहे हैं कब काम आएगा, लेकिन सच तो ये कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कभी न कभी कहीं न कहीं काम आ जाता है। बिल्कुल काम आ जाता है। पढ़ाई का कोई सवाल कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे मैं भी कोई किताब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इसे अपने रेडियो शो में कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर लें, तो जो नॉलेज हमें मिली वो नॉलेज जो हमारे ऑडियंस, जो लिसनर्स हैं, उनके साथ शेयर करें, कितनी खुशी होती है। और इंटरनेट का भी बेसिकली यही पर्पज है कि जो मैंने पढ़ा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे या जो मैंने सीखा, वो जब मैं शेयर करती हूँ ना इंदु, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुशी मुझे मिली होगी। मतलब एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने कोई चीज टेस्ट कर ली तो वो अपने घर में से किसी ने, भैया आज मैंने बहुत अच्छी चीज खाई, तेरे को भी खिला के लाऊंगा, तू भी खाना है ना, तू भी खा, कैसे ही बताना, ऐसी वाली फीलिंग आती है ना। तो वो एक सिंप्लिसिटी हमारे अंदर जिंदा रखता है, क्योंकि हम जब शेयर करते हैं, एज इंटरनेट में शेयर करूँ या आप एज रेडियो जॉकी शेयर करें, तो वो एक
बॉन्डेज और एक वो जिंदा रहती है कि आपने कुछ अच्छा फील किया, हाँ। अच्छा आपको मिला तो आपने उसको शेयर कर दिया। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी बात है ये आरजे होने की, या लोगों से कनेक्ट होने की, जैसे हम कनेक्ट होते हैं उससे कनेक्ट होने की। तो वो एक बहुत जिंदा दिल एक जज्बा बहुत रहता है जरूरी है, हमारे बहुत अंदर। हाँ। जरूरी है। हम्म, और पूनम मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे आपने बोला ना प्रेजेंट, हम्म, तो मैं आप सच्ची बता रही हूँ, मैं जब शो करती हूँ तो मैं कुछ नहीं सोच पाती आगे पीछा, और वो जो भी गाना प्ले कर रही हूँ मैं उसको एंजॉय करूँ, और जो भी बोल रही हूँ मैं उससे सहमत हूँ कि नहीं हूँ। मैं अगर कन्विंस हूँ तो मैं दूसरे को कन्विंस करने की ताकत रखती हूँ, लेकिन अगर मैं ही कन्विंस नहीं होंगी तो फिर मैं तो नहीं कर सकते, नहीं कर बिल्कुल नहीं पाऊंगी। कर सकते। ठीक बात है। हाँ। और मैंने एक और चीज जो हमारे ऑडियंसों को बताती हूँ, एक और चीज जो आपके शो में मैंने हमेशा नोटिस की कि हर बार गाने ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पिछले शो से, कुछ नया होगा। मतलब आपके शो को सुन के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये गाना प्ले कर रहे हैं तो जरूर इंदु है रेडियो पे। Okay. ऐसा कभी नहीं होता। तो वो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, वो कैसे आप करते हो? अच्छा। वेल उसके पीछे भी साइंस होता है। जब हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो चाहे ना चाहे हमारे जो भी फेवरेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो बस मैं जब प्लेलिस्ट बनाती हूँ हर बार, तो मुझे भी पता है कि ये मेरे फेवरेट्स हैं, तो कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो मेरे फेवरेट्स है ना इस बार इसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल। बस ये एक चीज का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो रीजन है ना मुझे क्यों पसंद है, लेकिन जो मुझे सुनने वाले लोग हैं तो वो जब मैं जाऊंगी ऑन एयर आऊंगी तो उनको समझ में आ जाएगा भाई इंदु पांडे आई हैं और ये सेट ऑफ सॉन्ग्स हैं, यही प्ले करने वाली हैं। तो मैं नहीं चाहती लोग मेरे बारे में ऐसा सोचे कि यही प्ले होगा, इसलिए जो मेरे फेवरेट्स हैं उनको मैं साइड लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ भाई आगे वाले और इस तरह से। अच्छा, इंदु रेडियो पे जब है तो इंदु बहुत मतलब आवाज जब इंदु को मैं सुनती हूँ बड़ी लाइवली, बड़ी चेयरफुल, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पर्सनल इंदु कैसी है? पर्सनली वैसे ही हूँ, बिकॉज मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नाटक नहीं करती। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं करती। तो मैं मतलब वेरी नेचुरल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत नेचुरल बिहेव करती हूँ ऑन एयर, और मैं वैसी भी वैसी हूँ, गाने में वैसे भी पसंद करती रहती हूँ, तो ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत लोगों का सपना है इंदु आरजे बनना, हम्म। और बहुत सारे महंगे महंगे कोर्सेज करके वो आरजे बनने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कोई 3 महीने की, कोई 3 दिन की, कोई वर्कशॉप अटेंड की। जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करती होंगी, लेकिन एक आरजे बनने के लिए सबसे बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? बेसिक क्वालिटी हमें यही होना चाहिए कि हमें पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, रीड अ लॉट, चाहे उसमें कहानियां हो चाहे कुछ भी हो, इवन एक एक शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अगर हम रेडियो पे आ रहे हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कि हमेशा आप हैप्पी मोड में आओगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ देश में मान लीजिए कोई शोक की लहर है, तो आपको जो भी जिस मोड में आए थे उस मोड में प्रोग्राम अब नहीं करना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और किसी चीज का गिला शिकवा लेके नहीं आओ, हाय जैसे मैंने कई प्रेजेंट, हाय मैं तो कम बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना बोला, जो बोला, अच्छा बोला, वही मतलब मेरे ख्याल से तो वो जो गाना नहीं है, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक यही पल है, इस पल को जी लो। मेरा तो ये फलसफा होता है। बात है ये। और जो पढ़ते हम हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग करते हैं तो क्या लिखना जरूरी है? एक्सटेम्पोर कुछ भी आके बोल दें? लिखना जरूरी है मेरे हिसाब, मैं अपने लिए लिख के लाती हूँ। हाँ, उसको टॉप एंड डे मतलब उसके आगे वाले वर्ड्स हो सकता है कि बस कंसोल में बैठते वक्त थोड़ा सा बदलाव हो सके, लेकिन जो की वर्ड्स हैं उसके बिना मैं एंटर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारी गलत फहमी होती है। हम याद रखेंगे, एक्चुअली में नहीं याद रहता। सो मैं पूरे कीवर्ड्स लिख के लाती हूँ, और क्यों क्या बोलना है, दिन कौन सा है, त्योहार के दिन चल रहे हैं, या मौसम कैसा है, या हमें जरूरत किस चीज की है, कौन सा पहर है, इन सब को ख्याल में रख के ही स्क्रिप्ट बनाना होता है, जो मैं अपने साथ करती हूँ और उसी के हिसाब से बोलती हूँ मैं। यानी पढ़ना जरूरी है,
उसे माइंड में रखना जरूरी है, उसको फ्रेम करना आना जरूरी है, प्लस उसको लिख के लेके जाना है, स्क्रिप्टिंग जरूरी है। आजकल पता है क्यों मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि आजकल जो मैं देखती हूँ कि आरजेस जो नए आरजेस हैं या फिर वैसे भी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, पढ़ते बहुत हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है लेकिन लिखते नहीं है। शब्द हुलेरे मारते हैं ना, जिसको तैरते रहते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो बांध की तरह है। फिर वो यहाँ से जो संचार होता है ना, तो वो हमारे को सही सही बताते हैं भाई अब कागज पे क्या आना है, और उसके बाद जब बोलना क्या है। तो वो एक तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस और हमारी फ्रेमिंग हो जाती है, और लिखने के बाद ना हम सच में फिर याद रखते हैं। याद में रखते हैं, फिर वो जो फ्रेमिंग होती है ना वो कम टाइम में ज्यादा बोलने के लिए या ज्यादा सेंसिबल बोलने के लिए हमें प्रेरित करती है। हाँ, एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला था कि बहुत ज्यादा बोलना आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा को थोड़े में बोलना, क्योंकि वो रेडियो से जुड़े हुए थे, रेडियो में बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ठीक बोला, रेडियो में बोलना सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। आई थिंक जो हमारे शोज हैं जो सिर्फ स्क्रिप्ट बेस्ड है या जो हम अकेले कर रहे हैं वो तो लिख के करते हैं, लेकिन जो आप कॉन्वर्सेशनल करते हो उसके लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉन्डिंग लोगों से स्ट्रॉन्ग कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल कैसी बॉन्डिंग है। कि भाई आप बोल रहे हो तो मैं आपको काट तो नहीं दी। या कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले का काम ही होता है कि आपकी बात को नहीं मानना या उसके ऑपोजिट कुछ उसके ऑपोजिट बोलना। तो फिर ऐसे में फिर आप अपने आप को कितना बोलोगे ना। तो उसके लिए आई थिंक रेडियो ये भी हमें सिखाता है कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट। और आई होप कि इंदु हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो हमारे जो ऑडियंस है उनको, हमारी इंटरनेट फैमिली को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मैसेज देगी जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके। वो इंटरनेट का पर्पस भी है। तो जैसे आपने कहा आपको पसंद आते हैं, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो इंस्पायर्ड। और मुझे लगता है कि मैं ये काम और करती रहूं। कई बार हम लो फील करते हैं ना कि मैं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ। नहीं लेकिन फल की इच्छा ना करो। हाँ, फल की इच्छा ना करो, बट खुद को भी ऐसा लगता है कि आप नया टॉपिक कहाँ से ढूंढो। हर बार नया टॉपिक ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जैसे इतने अच्छे इंस्पिरेशन मिल जाते हैं और जो बताते हैं, तो आई थिंक इंटरनेट की ग्रोथ में आप एक पिलर की तरह हो। आपने इतना सपोर्ट किया, हमेशा इतने साथ रहे, और वैसे भी इतना कुछ सिखाया है मुझे। मैंने सीखा आपसे बहुत कुछ। थैंक यू सो मच इन सब चीज़ों के। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। और आपको स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा साथ रहते हैं और इंटरनेट को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि और क्या किया जाए। तो ऐसे ही साथ रहिएगा, बताते रहिएगा। कुछ कमी होगी तो उसे पूरा करेंगे, साथ रहेंगे, चलेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। लाइफ ऐसी ही है। सो आज के लिए अपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।